Yeah, we have hi everybody. We have another call with with a acquaintance with a friend who I got to know a long time back, and he has a success story as far as remission is concerned. So I requested him to share his story and how he got into remission. तो उनका नाम है संगीत एंड अभी वो यूएस में रहते हैं काफी सालों से और वहीं काम करते हैं। तो आज उन्होंने वीकेंड में अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमें अब हमारे साथ जुड़े हैं और ही इज गोइंग टू शेयर हिज स्टोरी विद अस। सो लेट्स वेलकम संगीत। संगीत, हाय, हाउ आर यू? Hi, Manas. I'm doing good. Thank you. Thank you, Manas. तो And हाँ, आप बोले, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? no, मैं ये बोल रहा हूँ कि we are with the mission. It means just to help people out. And time की क्या बात है, जितना और भी time होगा और निकालेंगे. Nothing like that. थैंक यू सो As मच। long as it help people, that's we are good. Great. So let's put it in these speakers. I forgot how to. Just a second. Yeah. So संगीत, आप यूएस में आपको कितने साल हो गए और ये आपको बीमारी कब पहली बार आपको पता लगी, तो कब हुई? मैं यूएस में हूँ 2006 से ओके। 2006. So ओके। अभी till now I'm here. उससे पहले मैं पूना में था, इंडिया में, और अलग अलग जगह भी रहा, बट पूना में 10 साल था. उसके बाद में फिर यूएस आया. यू बिलोंग टू और पुणे, पुणे ओनली? आई बिलोंग टू एमपी, मध्य प्रदेश. ओके। 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 बट कभी कभी वहां पे रहा नहीं जाता. फादर एयरफोर्स में रहे, डिफेंस में रहे, तो अलग अलग जगह हम जाते घूमते रहे. ओके। तो दिल्ली में रहा, ग्वालियर में रहा, असम में रहा. ओके। फिर जॉब मैंने दिल्ली में की, फिर पूना में आया, फिर वहां से फिर यूएस में आया. ओके। तो ये बीमारी जो हुई थी यूसी की, आपको इंडिया में ही हो चुकी थी या यूएस में जाकर हुई फर्स्ट टाइम नहीं, बनने की? यूएस में ही हुई. यूएस में हुई. मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पहली बार मुझे पता नहीं था ये क्या है. तो 2015 की बात है. 15 16 15 की बात होगी, राइट. तो मैं कहीं किसी के घर में गया हुआ था. वहां पे मैंने रेस्टरूम यूज किया. then I saw that there was a bleeding. then I got scared about it. मुझे अच्छे से याद है कि मैं वहां से घर से निकला, बहुत पैनिक था. और मैं एक जगह गाड़ी रोक के फिर मैंने गूगल सर्च किया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट. तो फिर उसके बाद में मुझे बहुत से आंसर मिले, रिस्पॉन्स मिले, नहीं भी मिले, पर कुछ मिला कि कभी कभी टेम्पररी होता है, अच्छा, मैं ठीक हो आपको जाता है. संगीत, सॉरी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड, ये जब हुआ पहली बार ब्लीडिंग दिखी, उसके पहले आपको कोई सिम्टम्स थे? डिड यू हैव एनी इंडिकेशन और एनी सिम्टम्स बिफोर बिफोर दिस इवेंट? नहीं, नहीं, कभी नहीं था, कभी नहीं था. तो ये 2015 की बात है. पहली बार मुझे ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि कोई फिशर होगा या कुछ ऐसा. गूगल में मैंने पढ़ा था, बोलते हैं कि टेम्पररी कभी कभी कुछ अंदर फट जाता है थोड़ा सा, अगर जैसे फुंसी हो जाती है तो लाइक दैट. तो उसके कारण हो रहा होगा. तो मैं थोड़ा सा रिलीफ फील किया कि ओके, इट कुड बी टेम्पररी थिंग. तो लेट मी मूव ऑन. तो तब मैंने देखा, कुछ दिन तक और चलता रहा. फिर 3 4 हफ्ते तक चलता रहा. उसके बाद में अपने आप ये कम हो गया और ठीक हो गया. मतलब उसके अंदर मुझे कभी ना पता लगा, ना मैं डॉक्टर के पास में गया, ना मुझे कुछ इसका आभास भी हुआ कि ये कुछ, इस इज समथिंग एल्स. मुझे लगा ये ऐसे कुछ छोटा मोटा होगा, ठीक हो गया होगा. तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन इट हैपेंड इन 2015. ओके। देन उसके बाद मुझे याद है कि बीच में 2017 की बात होगी, ये कभी होगी, मुझे 1 महीने का और एक एपिसोड हुआ जब मुझे डायरिया होने लग गया था. अब मैं वापस सोचता हूँ तो मुझे, मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ. बट उस समय मुझे ये भी पता नहीं था कि क्यों हो रहा है. तो डायरिया मेरा 1 महीने तक चला. फ्रिक्वेंट मोशन एंड देन नॉट हैविंग फर्म motion and all those things, and diarrhea all the time. But motion was not that frequent. It means once or twice in a day or thrice in a day. So that went for 1 month and then it subsided. It means वो खत्म हो गया एपिसोड. तो वो एक सेकंड इंस्टेंस था जो मुझे 1 2 साल बाद में फिर हुआ. तो यहाँ पे फिर Then आपको मैं आई एम इंटरप्टिंग यू। मेरे साथ ठीक उल्टा हुआ था। मुझे जो आपको एक महीने ब्लीडिंग के बाद जो एक महीने जो आपको चला, जो भी एपिसोड आपके साथ चला वो मुझे पहले हुआ। देन आई हैड ब्लीडिंग। So that is why I okay. asked you before the bleeding, did you have any symptoms or not? But you did not have any symptoms, but I had the symptoms, then bleeding happened. But it was Okay. reverse in your case. In Yeah, my please case, go it on. was reverse. Yeah, the first Yeah. episode was with bleeding, but no other diarrhea, nothing much. But वो चला कुछ समय तक.
But then in second episode, after 1 or 2 year, it again started, and then it was very less bleeding, but then more diarrhea kind of situation. And then the third episode, that was in 2018, October, September, October time. That was a kind of a big one. It means 5 to 7 times I was going it. I was heavily bleeding, and then I was clueless. It means here in US appointment मिलना भी एक challenge होता है. Immediately नहीं मिलता है. You have to wait हम्म। for 1 or 2 weeks minimum to get it. तो 1-2 वीक मेरे लिए काफी टेंस रहे कि वो क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा मैं मरने वाला हूँ, ये कुछ होने वाला है, मुझे कैंसर हो गया है, ये कुछ तो हो रहा है मुझे। मैंने फैमिली को बोल दिया, ये बोल दिया अपने क्लोज में फैमिली में कि कुछ मुझे हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो फैमिली में कौन कौन था उस समय? आप यू हैड योर वाइफ एंड हाँ, किड्स? मेरी वाइफ ही थी और मेरी डॉटर थी। डॉटर को तो पता नहीं, बट मैंने वाइफ को बताया कि ये सब मेरे व्हाट साथ वाज हुआ हर है। रिएक्शन? व्हाट शी वाज सेड हर कि रिएक्शन? हो जाए, वो बोलती कि हो जाएगा सब कुछ, चिंता मत करो। शी वाज गिविंग मी बूस्ट, ऑल्दो शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स द कॉज एंड एवरीथिंग, बट शी वाज जस्ट गिविंग मी मॉरल बूस्ट कि डोंट फील डाउन, सब ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर को दिखाएंगे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैट वे। तो फिर मैं डॉक्टर का टाइम आया, उन्होंने मुझे फिर बोला कि देखो ये चीजें हो सकती हैं, हम तुम्हें कुछ टेस्ट के लिए बोलेंगे। तो उन्होंने टेस्ट के लिए बोला, उसके बाद में उन्होंने मुझे कोलोनोस्कोपी के लिए बोला। तो फिर मैंने आई फॉलोड द पाथ, राइट। एंड देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं गया कोलोनोस्कोपी के लिए। उसकी प्रिपरेशन एक दिन के लिए होती है, जो भी कुछ है, यू हैव टू एम्प्टी योर स्टमक एंड एवरीथिंग। आई वेंट थ्रू ऑल दैट फेज। एंड कोलोनोस्कोपी के लिए मैं गया, तो फिर उसके बाद में फिर मुझे उन्होंने, डॉक्टर ने बताया फोटोज के साथ में कि यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद यूसी। एंड तब मुझे पहली बार पता लगा कि यूसी भी कोई चीज होती है। तो हम्म। उसके बाद मैंने गूगल करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया। बट देन हम्म। I was given a prescription of mesalamine, Lialda, and some uh, steroids as well. तो एंड देन मैंने आज कि मुझे क्या हो गया, ये क्या होने वाला है। तो पहली बार मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब ये तुम्हें चलेगा और तुम्हें हर 3 महीने में मुझे आना है। फिर मैंने बोला कब तक गोली खानी पड़ेगी? बोले कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ सकती है गोली। तो मैंने बोला अचानक तो ऐसा गोली क्या हो गया? तो गोली कौन सी उन्होंने? स्टेरॉइड बोला या सारी गोलियां, मेसाप्रोल वगैरह जो नहीं, भी इन्होंने आपने? मुझे लियांडा, लियांडा ये जो लियाडा, अच्छा। मेसलमाइन कुछ थी, हाँ लियांडा ही हाँ। थी, मेसलमाइन ही थी, वो दिया। और बाद में एक स्टेरॉइड वाले भी कुछ दिया कि तुम्हें ये तो मेसलमाइन तो खानी ही पड़ेगी, लियांडा लाइफ लॉन्ग, और बाद में साथ साथ में ये स्टेरॉइड भी मुझे तुमको देना पड़ेगा, और हर 3 महीने में मुझे आके दिखाओ। और उस डॉक्टर ने मुझे मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मुझे बहुत कम टाइम दिया, 5 मिनट 2-4 मिनट में मुझे बोल के वो चला गया। जबकि मेरे लिए तो ओके। लाइफ लॉन्ग चीज थी कि मुझे क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या हो सकता है, कोई मुझे समझाए बताए। तो वो कुछ नहीं था, आई थिंक बिजी था, या कुछ और रीजन था, ये उसके लिए कॉमन बात होगी, मेरे लिए तो लाइफ लॉन्ग वाली चीज थी। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया कि डॉक्टर ने मुझे बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं। तो फिर मैं आके थोड़ा सा सोचा कि नहीं यार, मैं अपना रिसर्च करता हूँ, मुझे आंसर्स नहीं मिले तो मुझे पता लगाना है कि मुझे क्या हो गया है, और क्यों मुझे ये गोली, ये टैबलेट्स पूरे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, ऐसा क्या है ये चीज। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट। वहां से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो वहाँ वो जर्नी शुरू हुई, जहाँ मुझे बाकी अल्टरनेट ऑप्शंस के ऑप्शंस मिले। फिर मैंने वो, आई वॉज क्यूरियस अबाउट इट, आई वांट टू ट्राई आउट दोस थिंग्स। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मुझे कुछ ऐसा हो गया कि मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। एंड आई हर्ड दैट कि लियाल्डा या मेसलमाइन आपके इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव या लेस एक्टिव करती है। देन मुझे लगा कि कुछ मुझे और तो नहीं हो जाएगा। तो वो सब चिंताएं थी, वो सब चीजें माइंड में थी जब मैं रिसर्च करना शुरू कर रहा था। तो ये मेडिसिन आपने कितने दिन खाई, और उससे उनके मेडिसिन को लेने के कितने दिनों बाद तक आपका ब्लीडिंग रुका? तो ब्लीडिंग तो कम नहीं हुआ, चलता थोड़ा सा कम हुआ, मतलब धीरे धीरे वो थोड़ा हम्म। सा कम होने लगा, बट ब्लीडिंग था। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इससे कुछ बहुत फर्क पड़ रहा है, बट हाँ, थोड़ा सा रिलीफ मिला। व्हाट आई वाज सिचुएशन आई वाज इन, आई फॉलोड द इंस्ट्रक्शन फॉर अ मंथ। 1 महीना या 2 महीने गोली खाई होगी ये सब मैंने। ओके। और उसके बाद फिर मैं, आई वाज क्यूरियस अबाउट द अल्टरनेट ऑप्शंस की क्या और है, ये मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, बिकॉज आई वाज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, क्यों बोला, और क्या क्यों हो रहा है मुझे, और क्या करना है। तो ऑल दैट क्वेश्चंस आई हैड इन माइंड, सो देन आई एंड स्टार्टेड माय एंड ओन। यू एंड यू नेवर वेंट बैक टू सी द सेम डॉक्टर अगेन? तो हाँ, उस डॉक्टर को बाद में मैंने कॉल किया, पूछा कि यार मुझे और बात करनी है, मुझे डॉक्टर का टाइम चाहिए। तो बोले कि अभी डॉक्टर बिजी हैं, हम आपको देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर मैंने रिसर्च करके
कुछ उनको नाम बोले कि मुझे कहीं गूगल में CBD ऑयल कुछ दिख रहा है, मुझे कहीं LDN दिख रहा है, तो कैन आई ट्राई दोज थिंग्स, है ना, इज इट ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बोले कि हाँ हम आपको बताते हैं, विल गेट बैक टू यू। तो दे नेवर गेट बैक टू मी विद द रिस्पॉन्सेज कि मैं कुछ अल्टरनेट ट्राई कर सकता हूँ क्या, मुझे अपना डाइट में कंट्रोल करना है या डाइटेशन को दिखाना है। तो कोई मुझे आंसर नहीं मिला उसका, बोले कि वो आप डाइटेशन को अलग से दिखाओ, अपना पता करो क्या खाना है नहीं खाना है, हम आपको ये मेडिसिन दे सकते हैं, वी आर नॉट डाइटिशियन। उन्होंने कोई और डाइटिशियन का मुझे नंबर दे दिया। तो दैट वे ओके। आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मुझे कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं ये CBD ऑयल कुछ होता है वो ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो वो मुझे आंसर्स नहीं मिले। ओके। सो यू आर डिससेटिस्फाइड, बट डिड यू ट्राई टू गो टू सी अनदर डॉक्टर? किसी और डॉक्टर से मिले आप? तो फिर जब मैंने ये, हाँ फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने LDN के बारे में पता किया, CBD ऑयल के बारे में पता किया, तो मैंने फिर उसके डॉक्टर ढूंढने शुरू किए कि कौन ये डॉक्टर ओके। मुझे दे सकता है या कौन। फिर कहीं किसी ने बोला कि कोई फंक्शनल मेडिसिन वाले जो प्रैक्टिस वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास जाओ, जो आपको, जो नॉन आयुर्वेदिक हो गया, एक आपका एलोपैथिक हो गया, एक होम्योपैथिक हो गया, हम्म। राइट। एक होता है हम्म। फंक्शनल मेडिसिन, यहाँ पे बोलते हैं US में, इंडिया में शायद उसको नेचुरल मेडिकेशन बोलते होंगे या कुछ और बोलते होंगे, बट यहाँ फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर बोलते हैं। तो किसी ने बोला कि वो फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर से आप बात करो, वो आपको कुछ ये प्रिस्क्राइब कर सकता है। मुझे पता भी नहीं था कि LDN क्या होता है या CBD ऑयल क्या होता है, ओके लेट्स ट्राई। तो मैंने एक डॉक्टर से टेलीफोन अपॉइंटमेंट ली। मुझे मिली ओनली 15 मिनट का कंसल्टेशन मिला मुझे वीडियो में। बट मैंने उसको पूरी बात बताई तो उसने मुझे समझा दिया कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो हिला हुआ है, मतलब वो इम्बैलेंस्ड है, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। और आई विल गिव यू वन मेडिकेशन, ट्राई फॉर दिस, एंड इफ यू आर लकी, इफ यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन जिसको मेडिसिन सूट करती है, तो इट में गिव यू बिग रिलीफ, गुड रिलीफ, राइट। हैव मेनी केसेस जो यहाँ पे थायराइड के पेशेंट आते हैं जिनका ऑटो इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस्ड होता है, कुछ UC के आते हैं, कुछ क्रॉन्स के आते हैं, तो उनको मैं देता हूँ वही सेम मेडिसिन देता हूँ, बट दे गेट well after that. But if you are lucky, you will be also well, and your mileage will vary. It means how much you are going to get into cure into this will vary. तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई ओके। करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुका था, रिसर्च कर चुका था। तो वो डॉक्टर ने भी हम्म। मुझे बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको दे सकता हूँ मेडिसिन, उसके बारे में पढ़ा उसकी वेबसाइट पे। तब मैंने उस डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया। देन दे प्रिस्क्राइब मी मेडिकेशन आई गॉट फ्रॉम माई नियर बाय कंपाउंडिंग फार्मेसी। वो दवाई बना के देना होता है, कंपाउंडिंग फार्मेसी बोलते हैं उसको। वो बनी ओके। बनाई दवाई नहीं होती है, तो दे हैव टू मेक इट। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे दवाई दी, देन आई स्टार्टेड द जर्नी फिर दैट। ओके। तो उसको लेने के बाद आपको कितने दिनों में रिलीफ आया? ब्लीडिंग रुकी कितने दिनों में? कितना टाइम लगा? तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं 11 जनवरी 2019 को मैंने वो लेना शुरू किया था, क्योंकि मुझे याद है कि 2019 की 14 जनवरी को कुछ एक इवेंट था, फंक्शन था। मैं 4 दिन पहले लेना शुरू किया था इसको। तो जब मैंने इसको लेना शुरू किया तो 4 दिन बाद में मैं उस इवेंट में गया। तो मैं हमेशा रेस्टोरेंट आसपास देखा करता था कि कभी भी मुझे जरूरत पड़ी तो विद इन 1 मिनट आई नीड टू गो, ऐसा सेंस ऑफ अर्जेंसी रहता था दैट केस। सो देन आई वाज नियर द रेस्टोरेंट और दैट एरिया एंड देन अराउंड दैट प्लेस। तो बाद में मैंने देखा कि सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम तक हो गई, बट आई नेवर नीडेड टू गो टू रेस्टोरेंट। तो मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, मुझे अभी तक तो मुझे हर बार जाना ही पड़ता था। तो देन आई वाज सरप्राइज्ड कि ये समथिंग इज वर्किंग मे बी। देन आई रियलाइज कि आई हैव स्टार्टेड टेकिंग मेडिकेशन, although I was taking many medication, Lialda and all those things, but never realized that it will be so fast that I will not need it to go that often. Then after that, within 4 days, I started seeing the improvement. And then I frequency got less. I started getting firm and firm motion, and then it took me 1 month to almost come out of it. ओके। मतलब एक महीने के अंदर अंदर आपको आपको रिजल्ट इतना बढ़िया मिला कि आपका ब्लीडिंग ब्लीडिंग खत्म हो गई, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई, फ्रीक्वेंसी जाने की बिल्कुल नॉर्मल हो गई, स्टूल भी फॉर्म हो गया। हाँ, 1 महीने के अंदर मेरा मोशन सभी कुछ नॉर्मल होने लग गया। इट मीन्स ब्लीडिंग फिर भी थी, आई कुड हम्म। सी द स्पॉटिंग, बट देन दैट टुक अनदर 1 मंथ टू गो आउट कंप्लीटली। तो मुझे पूरा ओके। कंप्लीटली आउट होने में 2 महीने लगे, बट 1 महीने तक आई वॉज वेरी मच स्टेबल कि आई वॉज डूइंग माई नॉर्मल डे एक्टिविटी, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज नॉट नीडिंग टू गो एंड लुक फॉर द रेस्ट रूम्स एनी मोर। So that was a change that happened after 1 month, but to completely come out of it, to completely get in regular motion, it took another 1 month for me.
awesome, awesome. तो मतलब एंड यू कुड सी फॉर श्योरिटी दैट ये जो आपका जो ब्लीडिंग ब्लीडिंग जो दवा का एल्डियन से जो असर हुआ था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मेसाकोल और सॉरी लाइडा और एनी अदर हम्म। एलोपैथिक मेडिसिन, इट वो प्योरली मैंने हैपेंड बिकॉज ऑफ एल्डियन। एग्जैक्टली वो मैंने खाना बंद कर दिया था। वो मैंने ओह अच्छा। एक महीने पहले, एक महीने खाया मैंने, उसके बाद में मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं रहा तो मैंने उसको खाना बंद कर दिया। तो मुझे था हम्म कि प्रॉब्लम है, बट देन आई वाज डिटरमाइंड कि मुझे कुछ और अल्टरनेट ऑप्शन देखना है। देन हम्म एलडीएन जब ले रहा था तो मैंने मसलमैन वगैरह तो खाना बंद ही कर दिया था उससे पहले। स्टेरॉइड्स खाने हम्म। बंद कर दिए थे। कुछ लोगों ने मुझे बोला था स्टेरॉइड्स मत लो जहां तक पॉसिबल हो, मसलमैन वगैरह जहां तक पॉसिबल हो मत लो, किसी ने मुझे बोला। तो मैं उस समय तो आई वाज सो कंफ्यूज कि जिसने जो बोला मैंने कर दिया। तो आई डोंट नो इट वाज राइट चॉइस और नॉट कि मसलमैन को बंद करना दैट टाइम, बट देन इट हैपेंड कि एलडीएन वर्क फॉर मी। तो 2019 से टिल नाउ यू आर इन रेमिशन। यस, अभी तक मुझे कोई और एपिसोड नहीं हुआ। एलडीएन में आज भी ले रहा हूँ हम्म एंड कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। जस्ट हैपेंड कि अभी मैंने एक महीने तक मैंने एलडीएन नहीं लिया, देखने के लिए कि भैया मुझे कहीं ऐसी डिपेंडेंसी तो नहीं है कि भैया ये हम्म नहीं लूंगा तो मुझे फिर से वो शुरू हो जाएगा। बट हम्म एक महीने तक हुआ, कुछ मुझे एपिसोड नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं आया। देन आई स्टार्टेड अगेन कि ओके, बहुत से लोग लेते हैं, लोग 5-5 साल से ले रहे हैं, 10-10 साल से ले रहे हैं जस्ट एज ए मेंटेनेंस डोज। और कोई लोग हम्म ये भी बोलते हैं कि कैंसर नहीं होता है इससे अगर आप लेते हो तो मुझे, मेरी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री भी है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको लेता हूँ और अगर मुझे कैंसर से बच जाता हूँ मैं, तो अगेन दैट विल बी अनदर बिग प्लस फॉर मी। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो आई एम कंटिन्यूइंग टेकिंग टेकिंग इट। सो मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है उससे कैंसर मुझे होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। और दूसरा, मुझे ये वापस रिपीट एपिसोड नहीं होगा, तो मे बी बिकॉज ऑफ एल्डियन, और मे बी माई इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो मुझे अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। और कब आएगी कब नहीं आएगी आई कैन नॉट से, बट अभी तक तो मुझे नहीं आया 2019 से। तो ये कैंसर की जो आप बात कर रहे हैं, ये कैंसर कोलन कैंसर की बात कर रहे हैं या नॉर्मल अ, कोई भी कैंसर। हाँ। मेरी फैमिली ओके। में मेरे फादर को बोन हम्म कैंसर था, हम्म बोन में कैंसर था। तो मुझे पता नहीं कि वो हेरिडिटरी होता है कि नहीं होता है, बट फैमिली हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा हम्म। कि चलो, मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि अगर आप एलडीएन लेते हैं तो कैंसर ऑल नहीं टाइप्स होता है। ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑल टाइप कैंसर ऑफ कैंसर, प्रिवेंशन में काम करता हाँ, है। ओके। prevention में ओके। काम होता है। तो क्योंकि ये सोच के भी क्योंकि मैंने ले लिया। ओके ओके ग्रेट। मेरे मेरे केस में ये था कि मैं जब पहली बार यूसी हुआ एंड देन आई स्टार्टेड विद द मेडिकेशन, तो वो ठीक हो गया था और 6-8 महीने में देन आई स्टॉप मेसाकोल एवरीथिंग। तो वो फिर 5-6 साल तक बढ़िया चला। उसके बाद देन अगेन 7 साल में या 6-7 साल में दोबारा आया एंड इट केम हम्म, विथ फुल फोर्स। तो उस समय हम्म, आई आई आस्क्ड माय जीआई कि भाई कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है, वुड इट कन्वर्ट इनटू कैंसर एंड इफ नॉट नाउ कोलन कैंसर। तो इफ हम्म, नॉट नाउ मे बी आई मीन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये आगे चल के फ्यूचर में कभी मुझे कोलन कैंसर का वो डर हो जाएगा। तो कहता है कि उसने साफ बोला था, ही इज अ वेरी रिनाउंड जीआई, डॉक्टर अवनीश सेठ। ही सेठ कि हम्म, यार कोलन कैंसर का होने का चांसेस बहुत कम होता है, बहुत मिनिमल मिनिमल है। पता हम्म, नहीं कितना, बहुत मतलब लेस देन 1% आई थिंक ही सेड, आई हम्म, फॉरगॉट। तो दैट वे आई गॉट रिलैक्स। लेकिन हाँ, इफ एलडीएन हेल्प्स यू इन ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, बिकॉज आई ऑल्सो हैव द हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन माय फैमिली, तो इट इज नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। गुड टू नो दैट। अच्छा, अब एक मेन क्वेश्चन जो रह गया संगीत कि ये जानने का कि एलडीएन एलडीएन क्या है, क्योंकि मुझे तो कुछ कुछ भी आइडिया नहीं है। आई आस्क्ड यू लॉन्ग टाइम बैक थ्रू व्हाट्सएप, तो वो आपने मुझे एक्सप्लेन किया था बट आई फॉरगॉट, टोटली फॉरगॉट। तो मैंने आज सोचा था कि ऑन दिस हम्म, कॉल मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि सो दैट पीपल हु आर वाचिंग इट दे शुड अंडरस्टैंड कि एलियन है क्या, और सो दैट दे कैन फिगर आउट एंड ट्राई टू फाइंड आउट इन इंडिया इफ दे कैन गेट इट। और इसका फुल फॉर्म क्या है, और एक किस तरह से, अगर आपने रिसर्च किया है कुछ, थोड़ा जो भी आपको नॉलेज है इसके बारे में अगर आप शेयर कर सकें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये एलडीएन शॉर्ट फॉर्म है लो डोज नेल्ट्रेक्सोन का, नेल्ट्रेक्सोन। सो नेल्ट्रेक्सोन इंडिया में 30 साल से दी जा रही है, 30-40 साल हो गए होंगे। दैट इज फॉर द डी एडिक्शन। ये उसका टोटली डिफरेंट पर्पज है। सो जो ओके। लोगों को एडिक्शन हो जाता है, जो लोग मैरिजुआना लेते हैं या इंडिया में गांजा बोलते हैं या हम्म बाकी जो ड्रग्स लेते हैं, उसका जिन लोगों को एडिक्शन हो जाता है
वो अगर जो डी एडिक्शन सेंटर में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे इनसे निकलना है, तो वो उनको ये मेडिसिन देते हैं। वो 50 mg की या 100 mg की एक गोली एक दिन में खाते हैं। तो उनको ओके। कुछ देने का असर नहीं होता। मतलब आपने अगर गांजा भी लिया, स्मैक भी लिया, कुछ भी लिया और अल्कोहल भी लिया, तो उनकी बॉडी को असर ही नहीं होगा, उनकी बॉडी को कोई नशा भी नहीं आएगा। तो लोगों को लगता है कि अब मैं क्यों लूं जब नशा नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द मेडिसिन दैट इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम है ये। तो नैल्ट्रेक्सोन दिया जाता है टू दोज पेशेंट्स। तो 20 साल पहले एक डॉक्टर बर्नार्ड थे, यूएस में या कहीं पे, आई डोंट नो विच कंट्री। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक बहुत छोटा सा लो डोज लिया, मतलब जैसे 50 mg देते हैं या 100 mg देते हैं, कुछ पेशेंट्स को उसको सिर्फ 1.5 mg दिया एक दिन में। तो ओके। उनको पता ओके। लगा, उनको उससे पता लगा, उनको जब रिसर्च की कि इसका हम्म। कुछ और इफेक्ट होता है, मतलब नॉट फॉर डी एडिक्शन बट बॉडी में कुछ और इफेक्ट करता है। तो बायोलॉजिकली इट इंक्रीजेस द एंडोर्फिन्स इन योर बॉडी। ओके। एंडोर्फिन्स आर सम काइंड ऑफ ऑक्सीजन फॉर योर इम्यून सिस्टम। तो उनको पता लगा कि आप जिन लोगों की बॉडी में एंडोर्फिन्स कम हो जाते हैं या विटामिन डी कम होता है, उसके कारण एंडोर्फिन्स कम बनने लगते हैं, उन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये आपके सिम्टम्स को क्योर नहीं करता, ये आपके इम्यून सिस्टम को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंडोर्फिन्स इन द बॉडी। तो जब आप इस गोली को 1.5 mg लेते हैं या 3 mg लेते हैं एक दिन में एक बार, तो ये आपके बॉडी में 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। आई डोंट नो मेडिकल टर्म्स क्या होता है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। आई जस्ट हर्ड कि कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। और ब्रेन को लगने लगता है कि मैं उतने एंडोर्फिन्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन समझता है एब्जॉर्प्शन से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। तो उसको लगता है कि यार मैं एंडोर्फिन्स बनाने का आदेश तो दे रहा हूँ, बट ये मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब एंडोर्फिन्स बने नहीं है। तो वो ब्रेन और सिग्नल देता है कि और एंडोर्फिन्स बनाओ, और एंडोर्फिन्स बनाओ। तो उन 3 घंटे के पीरियड में जब आप मेडिसिन लेते हैं, तब आपका एंडोर्फिन्स का काउंट 300% बढ़ जाता है, 3 गुना ज्यादा एंडोर्फिन्स बनने लग जाते हैं, बनने लग अच्छा। जाते हैं बॉडी में। तो उससे मैंने जहां तक पढ़ा है, उससे क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम को फिर रिवेक होता है, मतलब रिवेकनिंग होती है उसकी, और वो वेकन अप होता है और लगता है कि भैया कुछ तो है। देन वो इम्यून सिस्टम फिर से सोचता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और जो चीजें उसने गुड और बैड के लिस्ट में डाली होती हैं कि ये चीजें गुड है और ये चीजें बैड है, और जब वो हिल जाता है तो फिर वो अच्छी चीजें बुरी बन जाती हैं, बुरी चीजें अच्छी बन जाती हैं, और अच्छी चीजों को भी अटैक करने लगता है। तो मेरे ख्याल से वो हमारे कोलन के अंदर जो गुड सेल्स होते हैं उनको भी अटैक करने लग जाता है, वहीं से ब्लीडिंग यस, होती है। यस। यस, यस। तो हम्म। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब समझ जाता है कि नहीं वो तो अच्छे गुड सेल्स हैं, उन पर अटैक नहीं करना है, तो जब उसको रीबैलेंस होके बैलेंस हो जाता है, तब वो अटैक करना बंद कर देता है। तो मेरे ख्याल से मेरा रिलेशन उस कारण ही है कि मेरा इम्यून सिस्टम बैलेंस हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एलडीएन ली, जिसके कारण मेरा एंडोर्फिन्स लेवल बढ़े, और उसके कारण मेरा रीबैलेंसिंग हुआ। ये मेरा अपनी समझ है कि इसके कारण से ऐसा हुआ होगा, जो मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, हर जगह मुझे ऐसी के रिस्पॉन्स मिलता है ऐसे से रिलेटेड। तो दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। तो ये एंडोर्फिन्स के कारण और इम्यून सिस्टम के कारण और रीबैलेंसिंग के कारण मेरा इम्यून सिस्टम वापस इम्बैलेंस था तो बैलेंस हो गया। तो उसका ये परिणाम है। तो ये ऐसे वर्क करता है जहां तक मेरी समझ है। बेसिकली रूट कॉज पे ये काम कर रहा है, नॉट जस्ट ऑन लीव्स। ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो अगला सवाल ये है मेरा कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर से पूछ कर ही खाना चाहिए अंडर ऑल कंडीशंस? हर चीज डॉक्टर से पूछ के ही करनी चाहिए, पर जहां तक मैंने देखा है, जहां तक लोगों ने लिया है, क्योंकि इंडिया में या कहीं पे भी जो डी एडिक्शन की करते हैं, वो 50 से 100 mg एक दिन में एक बार लेते हैं। ये उसका भी बहुत छोटा पोर्शन है, 1.5 mg या 3 mg, तो वेरी स्मॉल अमाउंट। जब जो लोग 100 mg ले पाते हैं, 50 mg ले जाते हैं, उनको कोई ऐसे मेडिकल चेकअप नहीं होता कि वेदर यू आर एलर्जिक टू दैट मेडिकेशन और नॉट, वेरी। तो इट इज गिवन एज ए सप्लीमेंट, जैसे हम विटामिन सी खाते हैं, विटामिन कुछ सप्लीमेंट्स खाते हैं, वैसे ये सप्लीमेंट के रूप में दी जाती है, बिना विदाउट एनी बैकग्राउंड की क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो इट इज क्वाइट सेफ मेडिकेशन, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो दैट वे आई बिलीव दैट दिस इज द वे इट इज बीइंग गिवन। तो डॉक्टर से अगर आप पूछोगे तो लेना चाहिए पूछ के, बट अदरवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक बार कंसल्टेशन ली थी उनसे। उन्होंने बोला था कि जब भी चाहिए मेरे पास में आना, मैं तुमको और प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बट उसके बाद में मुझे पता लग गया कि क्या मेडिसिन है क्या कुछ है, तो मैं इंडिया से ही मंगा लेता हूँ, और वो ओवर द काउंटर मिल जाती है, और उसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ओके।
तो सीबीडी ऑयल और इसमें टोटली दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीबीडी ऑयल और एलडीएल जो है दोनों अलग अलग हाँ, चीज। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सीबीडी ऑयल के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं उस रास्ते गया नहीं, मतलब हाँ। मुझे किसी ने बोला था हम्म। कि बहुत लोगों को इससे फर्क पड़ता है। बट जब मेरा यहाँ पे मुझे रेमिशन होने लग गया, इसमें मेरा बॉडी सूट करने लगी, तो मैं उस रास्ते के दूसरे ऑप्शन को मैंने ट्राई नहीं किए। हो सकता है जिनको एलडीएन सूट नहीं करता हो उनके लिए सीबीडी ऑयल ज्यादा सूट करता हो, या आप जैसे एफएमटी बोल रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो। तो अलग अलग रेमेडीज अलग अलग बॉडी को सूट करती है, तो लोगों को ट्राई करना चाहिए सारे ऑप्शन। other than mesalamine, Lialda, whatever they have been taking, they can try these options and then see what fits them, what suits them. हाँ, कंडीशन डिफरेंट है यहाँ पे इंडिया में। जैसे आपने बताया आपके यहाँ डॉक्टर ने, आपने ज्यादा उससे सलाह लेने की पूछा तो उसने बताया नहीं। ये मुझे अभी ऑफ द टॉपिक अभी जब बात कर रहे थे तो थोड़ा डिफरेंट याद आया कि शायद वहाँ पे लोग डॉक्टर जो है इजीली दे डोंट यू गेट द टाइम, और वो ज्यादा आपको ऑफ द ट्रैक कुछ सजेशन देते भी नहीं है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ देयर रिस्ट्रिक्शंस Legal. ऑन Yeah. देम। यहाँ पे इंडिया में लकीली, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, डॉक्टर से मैंने हर बार पूछा, या और भी केसेस मैंने सुने हैं जिन जिन्हों से पूछता हूँ, जिगाई से अगर जाके मैंने बोला कि भाई मैं आपकी दवाई के साथ मैं होम्योपैथी भी ट्राई करना चाहता हूँ, या ऑन अनदर टाइम आई वेंट अप टू हिम एंड सेड यार मैं फायदा नहीं हो रहा आपकी मेडिसिन से, तो मैं आयुर्वेदिक भी ट्राई करूंगा, उन्होंने कभी दे ही नेवर स्टॉप मी, कहता है हाँ जब आप ट्राई करो कोई दिक्कत नहीं है। तो Definitely. खैर, तो ये तो हो गया एलडीएन। लेकिन अभी जब से आपने एलडीएन लिया है उसके साथ साथ आपने कुछ लाइफस्टाइल में भी अपने कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए, सो दैट इट हेल्प्स यू लॉट, और जैसे जी रहे थे वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल Mm. वैसी ही चल रही है? खाने पीने में क्या ध्यान रखते हैं, और अल्कोहल वगैरह लेते हैं क्या आप? Yeah. उससे कोई असर तो Yeah. नहीं पड़ता हेल्थ में? या सो जब मुझे ये डायग्नोस हुआ था और जब मैंने एल्डिन लेना स्टार्ट किया, उसके बीच में मेरा 2-3 महीने का टाइम था जब मैं डॉक्टर के पास में जा रहा था, कोलोस्कोपी करा रहा था, मिसलमाइन और ये सब गोलियां जो मुझे दी थी मैं ले रहा था। तो उस समय मैंने देखा कि क्या खाने पे फर्क पड़ता है, क्या खाने पे फर्क नहीं पड़ता है। तो उस समय दो चीजें मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस की थी कि मैं जब मिल्क लेता था, जब मैं दूध पीता था या चाय लेता था, तो उसके बाद में मुझे ज्यादा डायरिया के एपिसोड्स होते थे। तो जब मैंने सोचा कि यार कहीं दूध कोई कारण तो नहीं है, फिर मैंने दूध लेना बंद किया। तो फिर मेरा सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई। सेकेंडली, मैंने वीट या ग्लूटेन लेना कम किया तो मेरी फिर सिचुएशन इंप्रूव हुई। तो मैंने उस समय वीट, ग्लूटेन और डेयरी, ये प्रोडक्ट मैंने बंद कर दिए थे, कम कर दिए थे, तो मेरी सिचुएशन इंप्रूव हुई थी 2-3 महीने में। पर जब मेरा एलडीएन मैंने लेना स्टार्ट किया और जब मैं रिमिशन में आया, तो देन आई गॉट बैक अगेन विद द मिल्क एंड wheat and gluten everything. So I started taking those again. Until now I am taking everything. मेरे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई खाने में पीने में चेंज नहीं है। अल्कोहल भी मैं लेता हूँ एज ए फ्रेंडली ओकेजनली, जब भी कोई पार्टी या कुछ भी फ्रेंड्स आते हैं तो जब भी ओकेजनली आई टेक। एंड नॉन वेज भी आई ऑल्सो टेक। आई टेक चिकन फिश, नॉट ए लॉट, बट आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन पर से। तो आज अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरे पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं लेता हूँ। ओनली चीज, फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री, तो मैं शुगर नहीं लेता हूँ, ये कम लेता हूँ, बहुत कम। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू, बट as of my UC condition, I'm not being restricted on any of the diet choices today. ग्रेट, ग्रेट। तो मतलब बेसिकली आप वही जो किसी नॉर्मल हेल्दी और कॉशियस आदमी को लेनी चाहिए, विद और विदाउट डिसीज, सभी को लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अभी once we क्रॉस प्रॉब्ली थर्टीज और मिड मिड थर्टीज, और उन सबको जो नॉर्मल प्रिकॉशन कॉमन सेंस के हिसाब से जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो आप भी ले रहे हैं। और वही मेरा भी लाइफ का मोटो है कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि यू विल बी लिव लाइक हर्मिट कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। मतलब अगर तो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, कुछ लोगों ने मैंने देखा है जैसे फ्रूट डाइट से ही अपने आप को रखा हुआ है, बट दे आर लूजिंग ऑन हेल्थ। ठीक तो हो गया यूसी, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो डिफिसिट हो गया, तो वहाँ दूसरे तरह की प्रॉब्लम हो गई। अगर ये दिक्कत परेशानी नहीं है तब आप आराम से जो प्रिकॉशन किसी को भी लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। जैसे आप ले Absolutely. रहे हैं वैसे मैं भी वही सेम फॉलो कर रहा हूँ। तो लास्ट में मैं संगीत आपसे ही पूछूंगा कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे किसी ऐसे, क्योंकि मैं पर्सनल भी किसी से बात कर रहा था, ही इज अ डॉक्टर एंड ही लिव्स इन हरियाणा, एंड ही वाज वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ दिस डिसीज। अभी रिसेंटली ही वाज डायग्नोस्ड और ही ट्रेवल्स अ लॉट एंड ही वाज
ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वाज आस्किंग मी कि यार आप बताओ कि ये एक्सेप्टेंस नहीं आती है और कि ये मुझे क्यों हुआ। और मैंने उसको बोला कि भाई जो अपना जो उसको हौसला दे सकता था वो दिया। तो इस तरह के लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि who are diagnosed with the disease or people who are diagnosed with the disease for so many months or years together but not getting relief? तो आप उनको क्या मैसेज, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे with your own experience? एब्सोल्युटली। सो मैं अपना एग्जांपल लेके बोलूंगा तो मैं मूड मैंने अपना पॉजिटिव रखा। इट मींस आई वाज होपफुल। आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च। मैं डॉक्टरों की सुनी भी मैंने, बट मैं ये विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इट मींस मैं ये बोलूंगा यूएस में आप जैसा बोल रहे थे कि डॉक्टर बहुत कॉशियस होते हैं। इट मींस जो उनका प्रोटोकॉल होता है वही फॉलो करते हैं। अंदर वो जानते भी होंगे कि इससे कुछ हो सकता है, बट उनकी अगर बुक में नहीं होगा कि ऐसा प्रिस्क्राइब करना चाहिए, बताना चाहिए, तो वो नहीं भी बताएंगे। क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो वो लोग सू भी हो जाते हैं, लोग उन पे केस भी कर देते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दे हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, दे हैव टू गो बाय सर्टेन प्रोटोकॉल। वो फिर मैंने हम जैसे लोगों का काम है कि हमको अल्टरनेट ढूंढना है और हमको उसको परस्यू करना है। वो डॉक्टर ऐसे सजेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप जाओ वहां जाओ। इंडिया में शायद कर दें, यूएस में नहीं करते हैं। तो दैट वे आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया में है या कहीं और है या फिर इंडिया में भी है, जो डॉक्टर बोलते हैं वो करो। हो सकता है डॉक्टर को बहुत सारी चीजें मालूम हो, बहुत सारी जो फंक्शनल मेडिसिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीबीडी ऑयल हो गया, आप जैसे एफएमटी बोलते हैं वो हो गया, एलडीएन हो गया, या कुछ और भी होगा जो कि इम्यून सिस्टम को रीबैलेंस कर सके। तो ये सब चीजें होती हैं ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण, जो मैंने पढ़ा है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम को फिर से बैलेंस कर लें तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी कॉलन को अटैक करना बंद कर देगा। तो ये गोल होना चाहिए। हाँ, खाना क्या नहीं खाना चाहिए, किसके खाने से फ्लेयर हो जाता है वो भी ध्यान देना चाहिए। बट ये कोशिश जरूर करनी चाहिए किस तरह हम रीबैलेंस करें इम्यून सिस्टम को। तो उसके लिए अपनी रिसर्च करें, देखें, और जो भी फंक्शनल मेडिसिन वाले डॉक्टर्स होते हैं उनके पास में जाएं। उनके पास में और भी दूसरे तरीके होंगे। बट ये भी ध्यान रखें कि डॉक्टर डॉक्टर है, उनको जितना आता है उतना आता है। हर एक को सब कुछ भी नहीं आता है। बट दो तीन को दिखाएं, अलग अलग देखें, इंटरनेट में रिसर्च करें, फेसबुक पे ग्रुप बने हुए एलडीएन के या इन सब यूसी के ग्रुप बने हुए हैं, उनको ज्वाइन करें, उनके एक्सपीरियंस से देखें उनको कैसे फर्क पड़ा। तो जितने लोगों को हम देखेंगे कैसे कहाँ फर्क पड़ा है, सक्सेस स्टोरीज है, वहां से कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन निकलेगा। एंड देन यू कैन बी होपफुल दैट कि उनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। चार पांच लोगों को अलग अलग चीजें सूट करती हैं, तो मुझे कुछ तो सूट करेगा। तो शायद थिंग्स कैन True that. इम्प्रूव। True that. Wonderful. Very well said. So, in the end, basically बात ये है कि never ever give up, keep trying, keep pushing, and be hopeful. और we are very thankful to you, Sangeet. You took time out with your busy schedule. और मैंने इनको एक बार रिक्वेस्ट किया और एक बार में इन्होंने कहा कि नहीं, he would definitely come on camera and share his story to inspire lot many people. So if he can get better, you can also get better. We can all get better. So it was very nice talking to you, Sangeet. और हम आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी हेल्थ ऐसी ही बढ़िया रहे और ये कीप ऑन इंस्पायरिंग अदर पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली। संगीत। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।